एक बनिया था। आप लोग बुरा नहीं माने कि भाई बनियों को बनिया की कथा सुना रहे हैं। एक जगह एक व्यक्ति बुरा मान गए थे, बोले महाराज सब सेवा बनिया ही करते हैं, तो आप लोगों को बनिया का ही इतिहास क्यों पता चलता है? अरे भाई सत्यनारायण की कथा उठाओ, उसमें भी सबसे लंबा इतिहास बनिया का ही है? वाणियों हतो। तो एक बनिया था, आप लोग नहीं है उनमें से। वो बनिया महाकंजूस था, मालदार बहुत था, लेकिन अपने जीवन में कभी किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी उसने। किसी गौ ब्राह्मण साधु की सेवा में तो नहीं ही दिया, किसी दीन दुखी भूखे गरीब को भी एक टुकड़ा नहीं दिया उसने। लोग कहते थे कैसा विचित्र आदमी, ना कथा में जाए ना सत्संग में जाए, कहीं नहीं जाता है। और कभी कोई सामाजिक चंदा वंदा लेने के लिए कोई आवे तो उनको भी हाथ खड़े कर दे, बोले लेना एक ना देना, तो कुछ लेना ना देना, मगन रहना, काम करो अपना, ये सब चीज फिजूल खर्च हम नहीं करते हैं। ऐसा विचित्र था वो। एक ठग, उसने कहा कि अच्छा जिससे कभी किसने कुछ नहीं ले पाया हम उससे लेके दिखाएंगे। तो ठग था महाराज। एकदम दिव्य स्वरूप महाराज, देखते ही लगा कि कोई आकाश से उतरे हुए सिद्ध हैं। पहुंचा सेठ के यहाँ। सेठ सोचता था कुछ मांगने कुछ लेने आया है। बाबा जी क्या बात है, कैसे आए? बोले कुछ नहीं, हम तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जा रहे हैं, रात्रि हो गई है, अब रात्रि में कहाँ जाएं, कहीं विश्राम करना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी ना हो, आपसे कुछ चाहिए नहीं हमको, आपको कोई परेशानी ना हो तो यहाँ हम रह जाएं एक रात। दोनों का घर में तो हम किसी को अपरिचित व्यक्ति को भीतर रहने नहीं देते हैं, हमारा नियम है, पर ये बाहर का बगीचा जैसा है, इसमें फूस की झोपड़ी थी, ऐसे लोग सजावट के लिए बना देते हैं ना कभी कभी बैठने के हिसाब से। बोले इसमें रह जाओ रात को, रह गए। उसने देखा कि आश्चर्य है, ऐसा व्यक्ति जीवन में पहली बार आया, कुछ खाता नहीं पीता नहीं कुछ मांगता नहीं, इसी जमीन में लेट गया। महाराज तो हमें तो कोई परेशानी नहीं आपसे, आप और रहो एक दो दिन। बोले नहीं, हम तो नियम है हमारा, एक रात से ज्यादा हम कहीं रुकते नहीं। महाराज कुछ खाओ पियो। अरे बोले हम तो जंगल में कंदमूल फलाहार करने वाले हैं, ये सब महल मकान ये भोग ये सब तो मिथ्या है, ये सब हमको अच्छे नहीं लगते। अच्छा महाराज बहुत अच्छी बात है, कुछ दान दक्ष। अरे राम 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 राम, धन का स्त्री का स्पर्श महापाप, राम राम राम। आप सच्चे संत हैं, आपको देखकर थोड़ी हमारी श्रद्धा जमी है कि कुछ सेवा करना चाहिए। नहीं बच्चा, हम सेवा ही कुछ नहीं करते। चले गए। 2 दिन बाद वो फिर लौट के आया। तो महाराज कैसे आ गए? बोले मैं चोर हूं, मुझे सजा दीजिए। आप चोर? कैसे आप चोर? तो बोले कि हम रात में आपकी झोपड़ी में थे ना, तो हमारी जटा में एक घास का तिनका उलझ गया झोपड़ी का। वो जब हम अपने आश्रम पहुंचे तो मैंने जटा खोले, वो तिनका। अरे राम राम, इतने बड़े सेठ का एक तिनका चुरा के लाए, हमारी तो जीवन भर की तपस्या नष्ट हो गई, ये तिनका वापस करने आए, आप इसको लगा लीजिए अपनी झोपड़ी में। अरे भाई, ऐसा त्यागी तपस्वी तो मैंने जीवन, वो था ठग, ऐसा त्यागी तपस्वी तो मैंने जीवन में देखा नहीं। बोले बाबा जी हमारे भाग्य खुल गए, आप जैसा महापुरुष हमारे घर में आ गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। मेरी बहुत दिन से इच्छा है कि मैं गंगा स्नान करने जाऊं, कम से कम भारत में जन्म लिया तो गंगा जी तो एक बार नहाया हूं, पर मैं आज तक इसलिए गंगा जी नहीं गया कि मुझे बड़ा डर लगता है कि मेरे घर में चोरी न हो जाए, तो मैं अकेले ही जाऊंगा। और नौकर चाकर तो सब हैं घर में, घरवाली भी है,
लेकिन किसी पर मुझे भरोसा नहीं है। मैं बहुत संकोच तो करता हूं, लेकिन आप संत हैं, 2 दिन का अवसर हमको दीजिए, हम बैलगाड़ी से जाएंगे, गंगा जी नहा के आएंगे, तब तक आप यहां रहना। आपको कुछ खाना पीना तो है ही नहीं। नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, हम तो पवन का आहार करके रहते हैं, वायु पी करके रहते हैं, या जंगल के कंदमूल फल खाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं है। वैसे तो हम एक रात से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, पर दया आ गई है तेरे ऊपर, तो जा, कोई बात नहीं, प्रेम से गंगा स्नान करके आ जा। तो वो भगत जो था वो गंगा नहाने चला गया, और जब लौट के आया तो उसको पता चला कि उसकी घरवाली बहुत सा सोना चांदी जेवरात लेकर के, और वो साधु थोड़ी था, वो तो था ठग, उसकी दाढ़ी जटा सब नकली थे, आर्टिफिशियल जिसको आजकल लोग कहते हैं। वो ठग था, वो सेठ की गृहिणी को लेके और धन को लेके वहां से भाग गया। जिसने जीवन में कभी कुछ नहीं दिया उसका सर्वस्व चला गया। वो महाराज आया, रोने लग गया, हाय हाय, अच्छे गंगा जी नहाए, इससे अच्छे तो गंगा जी न नहाते तो ठीक था। अब मैं अपने घरवाली की खोज में चलूं। तो घरवाली की खोज में चला, तो खोजते खोजते गंगा किनारे पहुंचा। तो गंगा किनारे एक जगह एक और तपस्वी जी मिले, वो भी दम्भी ही था, हाँ, वो कोई महात्मा नहीं था। तो उसके लिए बड़ी भीड़ जुटती थी दर्शन के लिए। बोले ये तो कितने वर्ष हो गए कुछ भी खाया पिया नहीं इन्होंने, आश्चर्य है, इसने कुछ खाया पिया नहीं। तो वो यहीं रह गया रात को। तो उसने क्या देखा कि रात को वो था मल्लाह, वो ठग विद्या करने के लिए भेष बनाया था उसने साधु का। वो गंगा जी में जाल डाल के रखता था मछलियों का। आधी रात को उठा, गंगा जी के जाल से ताजी ताजी मछली निकाली, धूना में उसको भून भान करके खा गया, सो गया। सवेरे 4 बजे फिर बैठ गया। जब लोग गंगा जी नहाने आए फिर बैठ गया। बोले वाह जी वाह, ये कुछ नहीं खाते पीते, खाली मछलियां भून के खा लेते गंगा जी की, वाह धन्य है। आगे बढ़ पत्नी की खोज में बढ़ा आगे, और खोज में बढ़ा तो उसने क्या देखा, वही जो ठग था, बढ़िया चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ है, क्योंकि जटा जूट दाढ़ी तो सब नकली थी उसकी। बढ़िया पैजामा पहना हुआ, जैसे ये संगीत वाले की बात नहीं कह रहे हैं, जैसे संगीत वाले एक बढ़िया वेशभूषा बनाते हैं, चूड़ीदार पैजामा, कढ़ाईदार कुर्ता, पटका, बढ़िया सब ऐसे गाने बजाने वाले, बढ़िया सुंदर गवैया की वेशभूषा में वो था ठग। और वो तो जो हमारा सरंगी बजा के गा रहा था, और जो सेठ की गृहिणी है वो वहां नाच रही थी, राजा का दरबार था, वो नाच रही थी। कई दिन लग गए उसको वहां पहुंचने में, नाच रही थी, बड़ा बढ़िया संगीत। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी गायन विद्या से और तुम्हारी नटने की नृत्य विद्या से बहुत प्रसन्न हूं, मुंह मांगा इनाम मांग लो हमसे। उस ठग की नजर पड़ गई उस सेठ पर। अब तो हम पकड़े गए, गृहिणी भी इसी की है, और मैं वहां से भागा हूं सब लेकर के, अब तो मुझे फांसी होगी। उसने कहा महाराज, यदि आप मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं तो ये जो व्यक्ति बैठा है कुर्सी पर, इसको बिना किसी उसके तत्काल फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, इसको मार डालो इसको। भैया 1 पैसा नहीं मांग रहा है इनाम में, इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया? बोले हम तो पहले आपसे कहा था कि जो आपने कहा था ना कि जो मांगोगे वही मिलेगा, तो बस कुछ पूछो मत, इसको मार डालो। राजा ने कहा ठीक है, हमने वचन दे दिया। जल्लादों ने उसको पकड़ लिया, चलो फांसी पे। तो जिसको फांसी लगती उससे पूछा जाता आपकी अंतिम इच्छा है कोई? तो सेठ से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा है? बोले हाँ अंतिम इच्छा तो है। क्या इच्छा है? बोले आपके महाराज संगीत के बड़े प्रेमी हैं, वैसे तो हम कोई सारे गामा हमको नहीं आता, लेकिन हमको भी महफिल में बैठ करके हमको भी गाना आ गया है, तो हम भी गा करके मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। राज दरबार में महाराज को कुछ गाकर सुनाने की इच्छा है। लोग उसको ले आए। राजा ने कहा इसको क्यों लाए?
बोले इसकी अंतिम इच्छा आपको संगीत सुनाने की है। साजबाज वाले सब तैयार हो गए, स्वर देने लगे और उस सेठ ने गाया। क्या गाया? अब वो पूरा गीत हमको याद नहीं है, कुछ पंक्तियां याद है। एक देखा तृणधारी, एक देखा तृणधारी, एक देखा तृणधारी। तृणधारी जो जटा में कहता था तिनका लेके मैं चला गया, चोरी हो गई। एक देखा तृणधारी, एक देखा तृणधारी, ले भगा बनिया की नारी, ले भगा बनिया की नारी। एक देखा पवन हारी, एक देखा पवन हारी, आधी रात मच्छी मारी, आधी रात मच्छी मारी। एक देखा राजा अंधा, एक देखा राजा अंधा, पकड़ा बंदा छोड़ा गंदा, पकड़ा बंदा छोड़ा गंदा। एक देखा तृणधारी, एक देखा तृणधारी। हम तो बढ़िया से नहीं गा पाए, उसने तो बहुत बढ़िया गाया होगा। है? आप सबके कान खड़े हुए, बोले ये पूरा व्याख्या करके इसका अर्थ सुनाओ। उसने सारा अर्थ सुनाया। बोले वो जो तृणधारी हैं वो तुम्हारे यहाँ संगीत गा रहे हैं, और जो नारी भगा के ले गया वो नाच रही है, और वो मच्छी मारी उसको देखा वो पवनाहारी था, और तुम अंधे हो जो तुम हमारे बिना किसी अपराध की हमको फांसी पे चढ़ा रहे हो, और जो अपराध को दंड दिया। कहने का आशय दंभी लोग ऐसा ऐसा नाटक करते हैं कि बड़े। अब सोचो हमारी आपकी क्या चले, हनुमान जी चक्कर में फंस गए। काल नेमी ने इतना बढ़िया साधु का नाटक किया कि ज्ञानीनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, श्री हनुमान जी महाराज भी चक्कर में फंस गए। इसलिए जिनमें असूया दोष नहीं है, जिनमें दंभ दोष नहीं है, अनृत झूठ नहीं बोलते, जिन ब्राह्मणों में ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या माने दूसरे के उत्कर्ष को देख करके, उन्नति को देखकर जो प्रसन्न होते हैं, जिनके मन में जलन नहीं होती है, और जो मन वाणी क्रिया से किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं, और मान विवर्जिता, जो अभिमान शून्य है, सम्मान अपमान में समान रहते हैं, मान विवर्जित हैं, अहम शून्य हैं। श्री नंद बाबा कह रहे हैं ऐसे ब्राह्मण सत्यशील ब्राह्मण माने जाते हैं, और ऐसे ब्राह्मण की वाणी से जो निकल जाए वह सर्वथा सत्य होता है, इसमें कोई संदेह। पुराना मंदिर, पुराने ठाकुर जी, कोई ठग कोई चोर उसको लगा के तो सोने के ठाकुर जी हैं। उसने सोचा कि पुजारी तो भोला भाला है, वृद्ध है, इसको कुछ बहका करके ठाकुर जी ले जाएं। तो ठग था, जीप लेके आता, एक पेटी फल ले आता, कभी रसगुल्ला ले आता, कभी मिठाई ले आता। पुजारी वहाँ जंगल में कहाँ मिले मिठाई, कहाँ फला में, तो बड़े प्रसन्न होते ठाकुर जी, चलो भोग लगने के लिए, कुछ भेंट भी चढ़ाता। धीरे धीरे उनका विश्वास जम गया कि तो ठीक है। तो वो मंदिर में बैठ गया बाहर जगमोहन में, और महाराज नीचे उत्थापन के लिए दोपहर में ही आ गया। तो ले भैया अभी तो दर्शन बंद हैं, हम स्नान करके आएंगे तब उत्थापन होगा। सब उसने देख लिया, चाबी आबी कहाँ रहती मंदिर की। और महाराज तालाब में उतर के नीचे जाना, और स्नान करके जैसे ही आए तो मंदिर के ठाकुर जी गायब, मुरली मनोहर भगवान गायब। फल वल सब वहां रखे थे।
तो पुजारी जी तो बहुत दुखी हो गए, रोने लगे और बोले, प्रभु यदि आप नहीं आए ना तो हम प्राण त्याग देंगे। हमें कोई चोर बनावे, हमें पुलिस मारे पीटे, इससे हमें कोई भय नहीं है, लेकिन आपकी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। हम आपके बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो महाराज जी सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। और पुलिस की वो जीप गई, ठग की जीप थी, उसी में ठाकुर जी थे। और वहाँ से पास में बमहोरी गांव है, वहाँ ठीक थाने के सामने जाकर जीप खराब हो गई, इंजन बंद हो गया। पुलिस के थाने के सामने जाकर वो जीप का इंजन फेल हो गया, नई गाड़ी, इंजन फेल। तो वो तो बदमाशों की शक्ति ही कितनी होती है। वो सब पसीना में तरबतर हो रहे थे, एकदम घबरा रहे थे। उनको घबराते देख करके धक्का दे रहे थे, फिर भी गाड़ी हिल नहीं रही थी। तो उनको घबराते हुए देखकर पुलिस वालों को तो इन्हीं से काम पड़ता है। पुलिस वाले जो है ना, एक कहावत है ना, चोटे को थानेदार नजर से पहचानता है। कहावत है, चोटे को, चोर को थानेदार नजर से पहचानता, वो नजर से ही पता चल जाता चोर है कि नहीं। वो समझ गए तो बदमाश हैं। तुरंत उन्होंने कहा, भाई तलाशी लो। नहीं नहीं साहब, इसमें कुछ नहीं है, गाड़ी बिगड़ी, कुछ नहीं, तलाशी लो। ठाकुर जी मिल गए। मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर गए थे ठाकुर जी मंदिर से, 2-3 किलोमीटर दूर बस। अब थानेदार जो था वो भी ब्राह्मण देवता ही था। अब वो तो ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी चले गए थाने में, लेकिन वो पुलिस की प्रक्रिया होती ना, उनको जाके जमा करना पड़ता है, फिर रिपोर्ट होती है, केस होता है, ये होता है, फिर ठाकुर जी मिलते हैं, एक प्रक्रिया से मिलते हैं। अब उसने ठाकुर जी को जहाँ बड़े जो मुख्यालय है, क्योंकि इतने प्राचीन ठाकुर जी, तो मुख्यालय उसको ले जाना पड़ेगा, पुलिस मुख्यालय। वो गाड़ी में ठाकुर जी को रखा और उसकी गाड़ी ठप, दूसरी गाड़ी बदली, दूसरी गाड़ी ठप, कोई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो। तब तो उसने स्नान किया, स्नान करके ठाकुर जी को पेड़ा का भोग लगाया और रो करके कहा, महाराज मेरी नौकरी का सवाल है, मैं ब्राह्मण हूँ, दया करो प्रभु, आप एक बार तो घूम आओ मुख्यालय। जैसी प्रार्थना की, गाड़ी स्टार्ट हो गई और पुजारी जी तो रोना गाना। फिर थानेदार ने जाकर के कहा कि नहीं, ठाकुर जी मिल गए हैं, उत्थापन हमने करा दिया है और रात तक ठाकुर जी आ जाएंगे। बस घूम फिर के घूमने गए थोड़ा सा, सैकड़ों साल हो गए कभी घूमे नहीं, अब आएंगे, घूम फिर के आएंगे। बराना वाले महन जी का प्रभाव था। उस समय मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी। तत्काल उन्होंने फ़ोन किया, मुख्यमंत्री ने तत्काल कहा, नहीं नहीं ठाकुर जी तुरंत भेजो उनको। शाम को, रात्रि में ठाकुर जी आ गए। और उस पुजारी की विकलता देखकर सब लोग ये कह रहे थे कि ठाकुर जी यदि रात में ना आए होते तो सवेरे पुजारी जी का शरीर जीवित नहीं दिखाई पड़ता। ये क्या, ये है भावुकता, ये भाव है। प्रतिमा में देवता नहीं, भाव में देवता होता है। प्रतिमायान्तु सामर्थ्यम अर्चकस्य तपोबलात्, अर्चक के तपोबल से प्रतिमा में सामर्थ्य प्रकट होती है। ये जो हमारे वृंदावन के जो देवालय हैं, इनके जो श्री ठाकुर हैं, इनको इन सिद्ध आचार्यों के द्वारा लाड़ लड़ाए हुए हैं। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, रूप गोस्वामी जी के लाडले ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज, सनातन गोस्वामी के लाडले ठाकुर श्री मदन मोहन जी महाराज, मधु गोस्वामी के लाडले ठाकुर श्री गोपीनाथ जी महाराज, क्या कहना, स्वामी हरिदास जी के लाडले ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज, महाप्रभु हेतरवंशी के लाडले ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी महाराज, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के लाडले ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी, और सबका स्मरण हम नहीं कर पा रहे। ये क्या है, इन सिद्ध आचार्यों ने उनको लाड़ लड़ाया है। इसलिए विग्रह तो सब जगह हैं, पर आचार्यों के द्वारा जो लाड़ लड़ाए हुए ठाकुर जी हैं वो आज भी प्रत्यक्षानुभूति लोगों को प्रदान कर रहे हैं।